सब यहाँ जो चर्चा का प्रयोजन है उसके विषय में हमारी समझ में ये आया कि एकाग्रता से तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान निचोड़ अर्थात ऐसा ज्ञान जहाँ हमारा कलेश खत्म हो जाए, भटकन खत्म हो जाए, भय और चिंता खत्म हो जाए। एकाग्रता से तो तत्व ज्ञान होता है और मन के बिखरे होने से मिथ्या ज्ञान होता है। अर्थात जो कभी ज्ञान की स्थिति में नहीं रहना, समझ की स्थिति में नहीं रहना, ये बिखरा जो पन बनता है इसका कारण है कामना, आसक्ति। और एक बात है, एकाग्रता का जो पूर्ण रूप है, एकाग्रता का जो पूर्ण रूप है, जैसा संसार में पहले से ही देखा गया और उसी बात से मैं सहमत हूँ कि एकाग्रता का जो पूर्ण रूप है वो संन्यास, मतलब पूर्ण त्याग। एकाग्रता, मन की एकाग्रता के साथ हम जीवेंगे तो ये आखिर में घटता घटता पूर्ण त्याग में बदल जाएगा। जो नहीं त्याग में बदलता तो समझ लो कि मन की एकाग्रता नहीं है। मन की एकाग्रता नहीं, मन एकाग्र होगा तो उसमें अवश्य ज्ञान की, विज्ञान की घटना घटेगी और ज्ञान विज्ञान की घटना घटेगी तो मिथ्या जीवन को, मिथ्या वस्तु का त्याग अवश्य करेगा। ये ज्ञान का धर्म है। जैसे कि आप जितना भी जानते हैं उतना ही सही जय हो, जितना भी आप जानते हैं उतना ही सही अर्थात ज्ञान के अनुरूप करते हैं। यदि गलत होता है तो हमें समझा कि ज्ञान नहीं है। तो इसलिए और तत्व ज्ञान के बिना, आत्म ज्ञान के बिना, सत्य ज्ञान के बिना कलेश से, दुख से, भय से, पराधीनता से मुक्ति नहीं। तत्व ज्ञान मतलब अपनी आत्मा में इसलिए स्थित हो जाए कि वो आत्मा तृप्त है वहाँ। और तत्व ज्ञान ना होना, आत्मा की तृप्ति ना होना, और तृप्ति के लिए उछाल होना, उस तृप्ति की कामना होना, ये काम ही हमारे ज्ञान को बिखरा देता है। इसीलिए उस तत्व ज्ञान में रमन करने से जो सुख, जो शांति, जो अच्छापन मिलता है, वो अच्छापन व्यक्ति को संसार में किन्हीं पदार्थ, प्राणी, वस्तुओं के संग से कुछ क्षण के लिए वो मिलता है तो वहाँ भी शून्यता तो आती है, लेकिन ज्ञान की जागृति नहीं। आत्मा में हम लौटते हैं तो शून्यता तो आती है, लेकिन ज्ञान विज्ञान अर्थात जो सत्य ज्ञान है, जो इस संसार के पीछे है, जिसकी सत्ता से संसार में क्रियाएं होती,
उसके बारे में ज्ञान विज्ञान के सुनाए शुरू। उसी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ये महाराज जी ने पुस्तकों में लिखे। एकाग्रता का बहुत ज़्यादा महत्व, मतलब एकाग्रता के बिना प्रयोजन सिद्ध नहीं होना। जो भी प्रयोजन, जो भी हमारा जीने का प्रयोजन है, जो हम चाहते हैं, जो कुछ भी बिना एकाग्रता के प्राप्त नहीं होगा। प्राप्ति के बिना शांति नहीं। अब उसी के लिए महाराज जी ने इस प्रकार, वो मास्टर जी मेरा चश्मा ले लिया, इस प्रकार अपने में उतरा हुआ कर्म में योग धीरे धीरे फिर उपासना तक बढ़ेगा, अर्थात उपासना तक ले जाएगा। मतलब इस प्रकार अपने में उतरा हुआ, अपने में उतरा हुआ, ये बड़ी मार की बात है। अपने में उतरा हुआ, अपने आप में उतरा हुआ, अपने आप में उतरा हुआ कि पहचान क्या है। अपने आप में उतरी हुई पहचान है जब आपके अंदर कोई सोच है, तो उस सोच का कारण किसी प्राणी पदार्थ वस्तु की कामना है, तो आप आपके में नहीं है। आप कोई क्रिया करते हैं तो बाहर के प्राणी पदार्थ, जय हो, बाहर के प्राणी पदार्थ वस्तु के स्वार्थ वश होकर क्रिया करते हैं, तो आप आपे में नहीं है। आपका मन आपे में नहीं उतरा हुआ है। ये आप उसी वक्त ही देख सकते हैं। आपका आपा ही सब कुछ करेगा। आप ही ठीक कहा, आप ही अपने मित्र हैं, आप ही अपने दुश्मन हैं, आप ही समस्या है, आप ही समाधान है। जब आप में कामना है तो आप में नहीं है। जब आप में आसक्ति है, प्रेम है, राग है किसी भी प्राणी पदार्थ वस्तु का, तो आप आपे में नहीं है। इसलिए आप निष्फल रहेंगे, मतलब सफल नहीं होंगे और कोई फल भी प्राप्त नहीं होगा, बल्कि एक प्राप्ति की भूख और बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये देखो, इस प्रकार अपने में उतरा हुआ कर्म योग अपने में उतरा है, अर्थात आप हैं और क्रिया है, कर्म है, समझना। आप हैं, आप समझ रहे हैं किसको? जो क्रिया हो रही उसको आप समझ रहे हैं। समझते हुए क्रिया हो रही, आपने क्रिया का पता है तो आप हैं, और आपने क्रिया का नहीं पता, क्रिया कैसे हो रही है, चल कैसे रहे हैं, बैठे कैसे हैं, मन में क्या चल रहा है, बोल कैसे रहे हैं, यदि ये पता नहीं है तो आप आपे में नहीं है, आप क्रिया में नहीं है। क्या आ गया बीच में? अवश्य कोई दृष्टि, कोई कामना, अहम, ये बीच में है। इसीलिए हमारी भाषा, हमारी क्रिया और हमारी वाणी आत्मा जैसी, अर्थात शुद्ध और पवित्र, मीठी और दूसरे को सुख देने वाली निकल ही नहीं सकती। छोटी सी लाइन है, कितनी बार निकल ही नहीं सकती। भले ही कोई आत्मा को नहीं जानता हो, जैसी है वैसी, लेकिन वो उस बात को अवश्य जान लेगा, अब ये व्यक्ति बोल कैसे रहा है,
कोई कर्म कर रहा है तो वो इसको जरूर जान लेगा कि ये कर्म कैसे कर रहा है। तो इसीलिए हम जब पहले इस संसार से जुड़ने से पहले हम हमेशा आत्मा से जुड़े, फिर जुड़ेंगे तो हम योगी हैं। यदि हम आत्मा से नहीं जुड़ रहे, अपने आप से नहीं जुड़ रहे, तो फिर तो भोगी भोगने वाले हैं। भोगने वाले, भोगी भोगने वाले मतलब भोग हमने भोग लेंगे। हम आत्मा में है तो हम सबको भोग करके भी हम भोगी नहीं हो सकते। और हम यदि अपने आप में नहीं है तो फिर हम भोगों में, और हम भुगत रहे तब भोग हमें भोग। मतलब ऐसा होगा नतीजा, आपकी अनुभूति ऐसी होगी, जीवन व्यर्थ निकल गया, जीवन व्यर्थ निकल। हाँ, होता है ऐसे ही, होता है ऐसे ही। जो साधन नहीं करता, जो साधन के तात्पर्य को नहीं समझता, जो अंतरात्मा की आवाज के महत्व को नहीं समझता और किसी प्रेशर में, दबाव में आकर न काम करता है या साधु बन जाता है, तो ज्ञान को बाहर, ज्ञान बदला बाहर कैसे? आकाश में ज्ञान है तो आकाश उसका घर है, आकाश का शरीर है, कैसे ढूंढोगे ज्ञान? ज्ञान को बाहर ढूंढोगे किसी वस्तु प्राणी पदार्थ में, तो वस्तु प्राणी पदार्थ हाथ लगेंगे, ज्ञान कैसे हाथ लगेगा? किताब में ढूंढोगे तो किताब का ज्ञान, वो ज्ञान कहाँ से आया, वो ज्ञान कैसे समझ में आएगा? किताब में ज्ञान कहाँ से, किताब में कैसे बताया, उसको हम कैसे ढूंढेंगे? किताब पढ़ेगा, इसकी नहीं उसकी पढ़ो, उसकी पढ़ो, उसकी उठाए फिरे जाओ, टक्कर मारे जाओ। वहाँ टक्कर नहीं मारता जहाँ बीमारी है। तो बीमारी तो अपने आप में है। क्या बीमारी? हम अपने आप में है ही नहीं, हम आप है ही नहीं। और इसको समझ में नहीं आते। समझा दिया तो भी नहीं क्यों मानता? क्योंकि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे। मैं खत्म कर दी तो अरे यार हम तो किसी काम के ही नहीं रही। अरे बहुत घटिया, और क्या देखो, बहुत घटिया लोगों के लेवल में चले जाएंगे। घटिया लेवल के आदमी, उनमें भी तो आत्मा ही है। आत्मा के बिना तो कुछ है। एक बाबा जी को बीमारी को बाबा जी को बड़ा घमंड था। अब तो बीमारी है। तो दूसरा बाबा जी भी था। तो बाबा जी की बीमारी होगी तो बाबा जी ने क्या कहा? बीमारी किसको हुई? बाबा जी का वहां तक ज्ञान नहीं गया, ध्यान नहीं गया। बाबा जी का ध्यान ही अटका पड़ा। जिसमें बीमारी होती ही है उसमें अटका पड़ा, उसको ही अपना आपा माने हुए है। गलती तो बाबा जी कर रहा, लेकिन बता रहा, अफसोस कर रहा, अफसोस। ओहो, बहुत पवित्र शुद्ध ऊंचे बहता हुआ झरना नाड़ में जा मिला। सीधी सी बात है। जब मिला तो मिल ही सकता होगा। इसी सत्य को मानकर वहीं चला जा जहाँ झरना बह रहा है। क्या हुआ? हम कहाँ मिले? जब ये मिल ही सकता था, मिल ही गया, तो ये तो मिल ही सकता था। ये अहंकार ही मिथ्या था, या अनुभूति ही मिथ्या थी, या मैं ही मिथ्या थी जो मान रखी थी, या तो मैं मिथ्या ज्ञान ही थी।
अरे अब भी जो है नाले में मिलने के बाद भी ये सब कुछ मिला दो तो भी तो कुछ होगा, लेकिन अब मिलते ही नहीं। अरे यार ये हम तो आम आदमी हो गए, वो जैसे एक ना आम आदमी पार्टी बने हम तो आम आदमी हो गए। अरे आम आदमी तो आदमी ही है, आदमी तो आदमी है, लेकिन यही मैं जो है, यही मैं भक्तिकरण चल पड़ती है। कमाल की बात है। उस अतिर सूक्ष्म इस संसार से सबसे परे जो बैठा है, इस संसार से सबसे जो परे बैठा है, जिसके सामने सारा संसार है, आदमी संसार की मैं लेकर के उसकी भक्ति करने चल जाता है। बताइए, अरे भाई उसके पास जाएगा तो संसार छोड़ना पड़ेगा भाई, संसार छोड़ना पड़ेगा। बताइए, जब वहाँ गंगा जी में गोता लगाते हैं तो वही बढ़िया नहाता है, अपने कपड़े उतार कर, कपड़े वाला इतना कहाँ बढ़िया, हर एक चीज़ की अनुभूति। एक आश्रम में मैं तो एक बाबा जी पंखा लेकर चल रहा। मैं कहा कहाँ जाओ, वजन करेंगे बस एक जाएगा, मगर इसका क्या करोगे, बस बिजली का लगा देंगे, हवा आ जाएगी, गर्मी है ना। बताइए, मैं कहा अच्छा, और बिजली चलेगी तो फिर कोई जवाब। अरे ये गर्मी के परे जो बैठा उसके पास जाने के लिए पंखा लेकर कैसे चलेगा, बताइए। अरे भाई उस गर्मी से ही पार जाओ न, गर्मी के नजदीक है वो गर्मी वाला, जिससे गर्मी आ रही है वो गर्मी के बिल्कुल पीछे करीब बैठा है। एक और दूरी बढ़ा ली, पंखा लेके चल दिया। एक पंखे की हवा में फिर वो हटागा तो गर्मी आएगी, और बढ़ा ली दूरी, भाई पंखे न धर, और भाई गर्मी है तो उसने धारण कर, और उस गर्मी के पीछे गर्मी न ओट लेगा तो फिर वो गर्मी वाला अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ऐसे मतलब ये बड़ी भारी दिक्कत है कि संसार की जो मैं है, बस ये छूटने का मन नहीं। आत्मा के अतिरिक्त संपूर्ण कर्म धर्म सब काम है, सब मनोरंजन है, सब मनोरंजन है। ये सब मन के अंदर प्रकाश आत्मा के विपरीत है। इसलिए सर्व सत्ताओं से, सब प्रकार की सत्ताओं से विवेक और वैराग्य, 100% वैराग्य ही आत्मज्ञान तत्व ज्ञान का कारण है। सुपर सर्व सत्ताओं से मन मुक्त होना चाहिए, तो मन के अंदर आत्मज्ञान का प्रकाश है। जरा सी भी मैं रखी तो फिर निश्चय नहीं होगा, ज्ञान विज्ञान का मास्टर नहीं बनेगा, दर्शन नहीं होंगे। उस सर्वव्यापक चेतना के जैसे आकाश के अंदर अपने ज्ञान विज्ञान के साथ विराजमान है, उसका परिचय नहीं होने का। कामना ही उस ज्ञान विज्ञान के द्वार को बंद करने वाली। जिस वक्त हमारे ज्ञान में कामना हाजिर हो जाती है तो ज्ञान विज्ञान वहीं बंद हो जाता, बिल्कुल बंद हो जाता, और एकदम हम सांसारिक चिंतन करने वाले, एकाम
किसी चीज में लगे हुए आदमी बन जाते हैं, महसूस वो सारे पिक्चर आ जाती है, फिल्म पूरी। और एक रहता है, ज्ञान अनेक रहते हैं। वो एक तत्व रहता है और ज्ञान अनेक प्रकार से सिद्ध करता है तत्व को। वो जब कामना नहीं होती, जब शून्य में रमण करता है ज्ञान, तो फिर इसीलिए बताया कि कर्म योग धीरे धीरे फिर उपासना तक बढ़े, परमात्मा के नजदीक, शुद्ध आत्मा के नजदीक, ज्ञान ही ज्ञान के नजदीक, अर्थात जो सत्य है उसके नजदीक। कब बढ़ेगा? जब अपने आप में उतराओ, अपने आप में, अर्थात सब कामनाएं छोड़कर कर्म में हाजिर है, कर्म में हाजिर है, तो परमात्मा के नजदीकी शुद्ध और पवित्र ज्ञान के नजदीक, जिसमें ये सारे जितने भी ढंग दिख रहे संसार में, उन सारों ढंगों का जो ज्ञान जिसमें है, उस परमात्मा के नजदीक वो पहुंचता चले जाए। कर्म योग करते हुए पता लगने लग जाएगा कि मन थोड़े थोड़े सुखों के लिए कहाँ कहाँ भटकता है और इसको हम कैसे कैसे बचाएं। देखो, संसार जो है मामूली चीज नहीं है, कमाल की बात है। जाओ, हाँ हाँ हाँ, अंदर अंदर। देखो, कर्म योग करते, जब हम कर्म में हाजिर हैं तो हमारा काम है समझना, अर्थात आत्मा का काम है समझना। ये गुण है आत्मा के अंदर। अब जब भी वो जहाँ होगा तो उसके बारे में क्या है सही और गलत वो समझ लेगा। इसीलिए इसकी हाजिरी ही सब कुछ है, आत्मा की हाजिरी। क्योंकि जो आत्मा है वो जब हाजिर होता केवल मात्र, तो वो ज्ञानी तो है ही, उसका काम ही है समझना समझाना, उसका काम है समझना और समझाना। जब वो हाजिर होता है तो वहाँ काम चालू हो जाता है, जो समझना और समझाना, पता लगना, पता लगने का काम है आत्मा का। तो मन थोड़े थोड़े सुखों के लिए कहाँ भटकता मन। देखो, एक बात बहुत समझनी पड़ेगी। जैसे यहाँ अंदर फल रखे तो काटो आवे और इस दरवाजे, अब लेकिन दरवाजा बंद है। वो देखो यहाँ हमारा टक्कर फिर उधर गई, आत्मा की तृप्ति के लिए भटक रही। देखो वहां गई, बनी नहीं बात, तो दरवाजा बंद है, चढ़ गई दरवाजे पे। अब देखो, एक बात है समझने की, जो समझने वाला है वो किसके समझाए से समझ रहा है, ये आप समझें। और फिर ज़्यादा समझ में तो वैसे ही आवे है, जैसे पहले कहा कि एकाग्रता का परिणाम होता है साधु बनना, संन्यास लेना। जो कि हमेशा जिस टाइम मिले आसन पे एकाग्र होकर के, साक्षी होकर के उस अलौकिक सत्य ज्ञान की अनुभूति करना। और एकाग्रता अपने आप वहाँ लेकर जाएगी। कोई बेईमानी करेगा बात अलग है, लेकिन एकाग्र रहेगा
तो अवश्य वो त्याग करेगा। त्याग मतलब एक ही काम उसका, वह त्याग। त्याग जहाँ बंधन, जहाँ पराधीनता, त्याग त्याग। अब वो कांटो वहाँ परेशान है। देखो यह बात बड़ी समझने की, परेशान है कांटो। और कांटो है केवल ज्ञान मात्र, ज्ञान की ज्योति मात्र, समझ मात्र। समझना नहीं है, समझ मात्र उस कांटो का स्वरूप है। वो खुशबू वाला जो बीमारी है वह तो नाक में है। ये समझने की बात है। नाक में कुछ ऐसा लगा हुआ है जैसे हीटर में एलिमेंट है, और तार तक फूक जाए अब वो अग्नि रूप हो जाता है। अब वो उस तार में विशेषता है। ऐसे ही यो इस नासिका में ऐसा कुछ लगा हुआ है एलिमेंट सा, वो खुशबू दुर्गंधी सुगंधी फिर सारी बतावे यह खुशबू किसकी है, यह खुशबू किसकी है। देखो और आत्मा उसकी चपेट में आ जा, मतलब ज्ञान उसकी चपेट में आ जा। खम्मे का जो परिपूर्ण ही है हर हाल में, वो घाटे में चला गया। अब आप ही बताओ कि कौन सी बात सही है। जिसको केवल जिसका स्वरूप है समझ, तो वो समझने में चला जाए तो उसका क्या हो। और समझा कौन रहा? नाक। समझा तो नाक रहा, और आगे नाक से समझे तो आगे आंख चालू कर दी, देख तो फिर चल गए, फिर पांव भी चले, और फिर यतन भी। इस तरह से जो आत्मा स्थिर अखंड निष्क्रिय है, चेतन है, चेतन है, परिपूर्ण है, उसको तो कोई कुछ कर नहीं सकता, उसका तो स्वरूप ही अलग है। जो दिखाई दे रहा है इससे तो उसका स्वरूप ही अलग है। लेकिन वो देखो समझने से, समझ से समझना रूप हो गया। जय हो। समझने से कहाँ चला? समझना रूप, और समझने से करना रूप, करने में प्राप्त रूप। प्राप्त करेंगे भाई, क्या प्राप्त करोगे भाई? मतलब तो प्राप्त ही है, और उसको क्या प्राप्त करो? जो पूर्ण ही है उसको प्राप्त करके क्या पूर्ण हो गए? बोलो कितनी गड़बड़ होगी। मतलब गड़बड़ है इनमें, इन चीजों में। अब क्या प्राप्त कर लेंगे वो कांटों में? क्या एक प्राप्ति की आदत ही बन जाएगी। थोड़ी देर यहाँ, फिर दूसरी जगह आएगी खुशबू, फिर तीसरी जगह, और खुशबू रूप अपना बन जाएगा। अपना जो रूप है, स्वरूप है, वो खुशबू रूप बन जाएगा, और उसी में जो है वो जवाब देने लग जाएगा। पैर काम नहीं करेंगे। कई बार नाक का देवता एक बाबा जी था, हम उसके पास चले जाते, वो कहे कि दुर्गंधी सुगंधी नहीं आती। मैं कहा जी क्या हो गया? अब नाक का देवता चला गया, एलिमेंट खराब हो गया। नाक का। अब बाबा जी तो है ये, देखो बाबा जी है, बाबा जी है। अब बाबा जी को चलो वो दुर्गंधी सुगंधी चली गई या भी दुर्घटना हुई, लेकिन जो बाबा जी है वहां दुर्घटना नहीं हुई। वहां तक तो कुछ चीज पहुंचती नहीं। आकाश तक पहुंच जाएगी चीज, आकाश से परे सब चीज आकाश में जाकर स्थिर हो जाती है, और आकाश में ही स्थिर है। अब भी हम ये शरीर रूप से, पृथ्वी रूप से, सब चीज आकाश में स्थिर है। चूरा होगा तो वो भी दिखने वाली वस्तु का चूरा हो कर भी आकाश में स्थिर, कुछ हो कर भी आकाश में स्थिर। अब वो जो कुछ हो रहा है कांटों के साथ, वो आकाश में हो रहा है। अवकाश मतलब आकाश,
तो जो भी करना धरना होता है उसके लिए खाली जगह अवकाश ही है। अब वो हो रहा, अब वो जो ज्ञान है यदि उसके समझ में ये आ जाए अब यह तो बीमारी आँख नाक कान में है, तेरे में तो है नहीं, तो ये है, फिर क्या करना? अगर जिससे आत्मज्ञान, आत्मा का प्रभाव, आत्मा की शक्ति प्रदर्शित हो तो वही काम करो, फिर तो आँख नाक कान ठीक। देखो उस आत्मज्ञान को, उस आत्मा के ऐश्वर्य को ही बढ़ाए। अब जैसे भाई कितना वही बात, अब भाई जितना जरूरी है उतना ही ठीक। अब ज्ञानेंद्रियों को उतना ही चलाओ, कर्मेंद्रियों को उतना ही चलाओ, जिससे मन स्वस्थ, तन स्वस्थ, आत्मा स्वस्थ, अर्थात आत्मा ही सिद्ध हो। कुछ इस तरह से किया जाए, खाया इस तरह जाए, बोला इस, अर्थात आत्मा को, वही आगे बात, आत्मा को नजर में रख कर काम करो। ये जो आंख नाक कान के धर्म इनको रख के काम ना करो। जो ये इंद्रियों के गुण हैं, कहीं ये लिख भी रखे है इंद्रियां ये अपने गुणों में बरत रही है, हमारा कोई मतलब नहीं है तो, लेकिन हम शामिल हो जाए। हम शामिल कैसे होते हैं भाई? रूप मन भाग गया, आसक्त हो गए, तो हम ही आसक्त हो गए, जबकि हमारा रूप नहीं। आत्मा को, ज्ञान को कोई रूप नहीं। आत्मा, वो ज्ञान इस मैटेरियल से ही नहीं बना, तो हम हो गए शामिल। अब रूप में जो जो होगा वो हमारे में होगा, रूप बिगड़ेगा हम बिगड़ेंगे। देखो कमाल की बात है। और रूप ने बिगड़ना ही है, रूप ने तो बिगड़ना ही है, और आत्मा, लेकिन आत्मा में आरोपित हो गया रूप है, तो फिर अब आत्मा ही बिगड़नी शुरू हो गई। बताओ, शब्द में आसक्त हो गए तो भाई वो सुनता नहीं, तो फिर भाई सुनने के लिए भाई वो तो पहले वाले शब्द पढ़ेंगे, अब भाई राग नहीं हो रही है पहले, और हाँ राग नहीं, तो भाई सुननी पड़ेगी। अबे यार सुनता नहीं तो मशीन चढ़वा लो। बताओ, वो ही शब्द रूप हो गया। यार किसी ने कहा हम हैं शब्द, शब्द हम मैं, क्या हम हैं शब्द, शब्द हम मैं? बताइए, ये भी है, हम हैं सब, शब्द हम मैं, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। बताओ वो शब्द में भाई मैं ही सब कुछ हो, तो फिर रावनी सुन के जा, जब मेरे में शब्द है, मैं ही शब्द हूँ। रोग कट गया, रोगी कट गया। अब चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, बहरा हो, गूंगा हो, हम तो न्यू ही बने रहेंगे ज्ञान तो न्यू ही बना रहेगा। और ज्ञान कह रहा मैं शब्द, हम शब्द माई, हमसे कुछ और नहीं। बताओ फिर वो क्या करने जाएगा? अब जैसे हम अपने आप में आए तो वहां से तो ब्रह्म ज्ञान, मतलब अनंत ज्ञान ही ज्ञान का दरवाजा खुल गया। और ज्ञान ही ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ही ने सब कुछ पहरा हुआ है। ये जो कुछ आप देख रहे हैं ज्ञान ही बैठा है तो वो है, और ज्ञान नहीं तो वो है ही नहीं। ज्ञान के बिना तो कुछ है। जैसे ये कहा गया पृथ्वी है, हाँ पृथ्वी है, जल है, हाँ जल है, अग्नि है, कहाँ अग्नि है, वायु है, कहाँ वायु है, आकाश है, आकाश है। और ज्ञान ना होता क्या है? ध्यान के द्वारा, ध्यान के द्वारा ध्यान में मान ले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की अनुभूति हुई, और फिर कहा ही दिया समझना हो, इनको ना समझे तो समझना हो, तो ये क्या है? कुछ नहीं। तो समझ ही सर्वोत्तम वस्तु, श्रेष्ठ समझ है तो इनकी भी सत्ता है। तो विशेष सत्ता समझ ही है, आत्मा अपना आप।
अब उसके पास जाने के लिए, अब ये बताया, ये थोड़े मोड़े सुखों में भटकता है मन, अब वो भटकता, थोड़े माड़े सुखों में भटकता मन। थोड़े माड़े सुख उस आत्मा को इंद्रियां प्रकट कर देती हैं, साफ सफा रूप रस गंध, और आत्मा ही इनमें पहले ही प्रवेशित है। अब जैसे ही कोई शब्द हुआ तो आत्मा, अब शब्द हुआ तो आत्मा प्रकट, उन शब्दों में छटनी होगी। फिर कौन सा शब्द बढ़िया, कौन सा शब्द बढ़िया, ये बढ़िया, ये नहीं गाता भाई कुछ, अरे वो नहीं बोला, वो बढ़िया, वो चटनी होगी शब्द में। अब बताओ, ऐसे वो आत्मा इन शब्दों में स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब ये थोड़े थोड़े कैसे हैं भाई, कोई खराबी आ जा कान में, पर्दा खराब हो जा, अब वो सुख नहीं। और कोई मन मुटाव हो जा, कुछ कड़े से जा, तो शब्द बजेगा, वहां ध्यान ही नहीं जाता। एक बात तो है, एक बार एक आदमी हमारे पास बैठा, सब बात सुन रहा, सत्संग सुन रहा, हम तो न्यू सुन रहे भाई, सुन लग रहा, ठीक है, सुनने लग रहा, बस उसकी आगे बग्गी कुटिया के बाहर, अच्छा महाराज जी, एकदम भाग गया। मगर बताओ भाई, हम तो नहीं मान लिए थे भाई, तो सुन रहे, अब बताओ। अब यो थोड़ा थोड़ा सुख, ये चीज दे रहे हैं। अब वहां अपना उसके लिए बैठा, उसके लिए बैठा, सुख स्वरूप वस्तु को नहीं जान पाओ। तो इसलिए जो है ये सब सपा रूप रस गंध, ये विषय और इनकी ज्ञान इंद्रिया, ये एक एक थोड़ी थोड़ी देर का सुख देती है, इनके बस का रोग नहीं है। अगर रूप को सदा एक सार दे दे, शब्द को सदा एक सार दे दे, ये जितनी ज्ञान इंद्रियां हैं ये एक सार नहीं दे सकती, और वो एक सार मांग रखे हैं इनके द्वारा, अपने द्वारा नहीं। अपने द्वारा होता फिर तो एक सार ही चलेगी बात। अब वो इनके द्वारा लेगा तो ये एक सार सुख अर्थात थोड़ा 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 थोड़ा, और एक से ले लिया तो फिर दोबारा ले नहीं उसको। एक बार जो सुख मिल गया तो उसी वस्तु से दोबारा नहीं मिलेगा। और ऐसे करते करते जो घटना बाहर घटी वही फिर यहाँ घटनी शुरू हो जा। एक बार आंख जो दिखा दे फिर यहाँ आंख वही दिखाओ नहीं। समस्या जो वहाँ है सो यहाँ है। क्या आंख जो दिखाओगी वो भी नहीं, कान जो सुनेगा फिर वो भी नहीं, यहाँ भी घटेगी। अर्थात इसमें जो बैठी हुई आत्मा है उसके सब कुछ विपरीत है, सब बाहर वाला भी और ये देव, अर्थात बाहर वाला जो कुछ है ये उसके विपरीत ही सारा का सारा। जय हो, प्रणाम, जय जय हो, जय हो, जय हो भगत, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और इसको हम कैसे कैसे बचा रहे हैं यह कर्म योग ही परिचय करवाएगा। हम कैसे हैं, देखो हम कैसे हैं, कैसा होना चाहिए, इस बात का पता कर्म योग के बिना पता ही नहीं लग सकता। या तो पता लगता है जब हम एकांत में अकेले आसन पर बैठ जाते हैं और अपनी काया में कहीं मन को स्थिर करते हैं, तो पता लगता है हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे, होना कैसा चाहिए। या हम जब कर्म करेंगे तब हम वहाँ उस कर्म में जुड़ जाएंगे, अपना आपा वहाँ जुड़ेगा तो पता लगेगा कि हम हैं क्या, काम यहाँ कर रहे, ये पराधीनता कैसी, हम यहाँ काम में नहीं लग सकते, काम यहाँ हो रहा, हम करने वाले,
हम करने वाले काम यहाँ हो रहा, जरूरत का काम है, और फिर भी इसको छोड़कर कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ये पता लगेगा। और ये कहे ये पता ये ऐसा क्यों जा रहा भाई, वो काम की जरूरत, वह चीज़ ही फिलहाल जरूरत की भी नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है, फिर ये वहाँ क्यों जा रहा है, यहाँ क्यों नहीं। ओहो, तो फिर कैसा पराधीन हो गया मैं कैसा पराधीन हो गया, मैं कैसा गलत हो गया। ना मैं शास्त्रों के अनुसार हूँ, ना मैं आत्मा के अनुसार हूँ, ना मैं सत्संग के अनुसार हूँ, और मतलब ऐसा पराधीन हूँ मैं। अगर ऐसा हुआ आदमी आदत से लाचार, किसको प्राप्त होगा। देखो, अगर ऐसे ही मैं सारे व्यवहार ही करूँ, कर्म करूँ, परिचय करवाएगा कि मन क्या क्या करना चाहता है, अर्थात किस तरह से वाणी से उल्टा बुलवाना। देखो, अब मान लो जैसे वो काम यहाँ कर रहा है और मन कहीं सुख वाली वस्तु में जागा और दुख वाली में जागा, तो सुख वाली वस्तु में जागा तो वो क्या क्या करना चाहेगा, क्या क्या करना के मतलब शास्त्र के विपरीत, समाज के विपरीत और आत्मा के विपरीत, और चोरी से छुप कर सारे जुगाड़ एकदम सारे चले जाओ। और वो कहेगा यार मन तो बहुत कंडे में, कैसे कहाँ कहाँ चक्कर बढ़ रहा, मतलब देखो कैसा रूप हो गया, कहाँ कहाँ जा रहा। और दुखी है तो दुख के बारे में भी इतनी सृष्टि खड़ी कर देगा, अब इस दुख से कैसा पैरना छूटा है, क्या क्या, मतलब आप घटना देख ही रहे हो कि क्या क्या हो रहा है, मतलब मार पीट, चोरी जारी नशेड़, पता नहीं क्या क्या फैला खला गए, क्या क्या कर रहे देखो। और वे लोग यदि करने से पहले देख लें तो फिर वो गुरु कुछ उपदेश भी देवे, यार क्या दे, क्या करना है, क्या तेरी आदत सी होगी, और कहाँ लेके जाएगी आदत। जब कर्म में हाजिर कर ले आत्मा को, तो आत्मा तो ज्ञान का स्वरूप है। जो हम आदत से मतलब कर देते हैं, आदत से एकदम ऊँई दिखे जाएंगे भगत से, और एकदम किसी थोड़ी सी बात से इतने भड़क जाएंगे, और फिर बाद में कुछ हो तो हो। अब ये जो एकदम भड़का हुआ है, ऐसी जो प्रकृति है, ऐसी आदत है, इसका दर्शन यदि हमें पहले हो जाए तो फिर हम उसके बारे में करने से पहले कुछ कर सकते हैं। अब वो कब दर्शन हो, जब हम काम करें तो वहाँ अपने आप को हाजिर रख कर करें। जब हाजिर रख कर करेंगे तो मन में जो संस्कार हमने सुखवश पाल रखे हैं वे फिर वहाँ अंगा करेंगे और आपको ले जाते दिखाई देंगे, तो आप फिर ज्ञानी हो वहाँ। ये बड़ा मैं तो गुलाम हूँ, पराधीन हूँ, और इनके परिणाम क्या क्या होंगे फिर। तू तो लाचार है बैठे, वो अपने आप को दिखावे समाज में ऐसा, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं यूँ, मैं हूँ, दिखाने में बढ़िया बढ़िया, और लिए बैठा बहुत घटिया, और इनमें जाएगा तो तू क्या क्या कर सकेगा। तो इस बात तो से सिद्ध हो, तू समाज के अनुरूप भी नहीं। इन कामों करने के लिए तो समाज से थोड़ा क्या क्या करना पड़ेगा, शास्त्र के अनुकूल नहीं, आत्मा के विरुद्ध है। अर्थात ऐसे करने में रिजल्ट क्या आएगा बुढ़ापे में और मृत्यु के बाद, मतलब कैसे कैसे समाज में परिणाम होंगे, क्या होगा, ये सारी बातें उसके समझ में आएंगी। तो ऐसे उसको करवा के ज्यादा नींद में ले जाता था, खोटे सोचवाता था, सोचो पड़े हुए निद्रा भी नहीं आने देता। मतलब जो हमारी वास्तविक प्राकृतिक क्रियाएं है ना भाई, खाना ठीक खाना, स्वास्थ्य के लिए खाना, सोना स्वास्थ्य के लिए ठीक सोना है नहीं। जैसे एक बच्चा था, वो मैं कहा कितने बजे उठा है, अब जी मैं तो 8-9 बजे उठा, और तो तू कितने बजे खाओ, इतने बजे सो, तो दूसरा बोले अब जी पढ़ है ना इसलिए फिर देर तक उठा। मैं देर तक देर तक उठे तो मगर 6 घंटे नाप लो। अब यो मान ले 12 बजे सोया और तो 6 बजे उठो, यो 8 बजे क्यों उठा,
इसमें पढ़ाई का तो कोई वो ही नहीं रहा। वही पढ़ाई से सोया तो 2 घंटे वो आनंद में सोया, लोभ में सोया, नींद के बस हो गए सोया। चाहिए 1 बजे सो, 6 घंटे की नींद। और वो पढ़ाई का याड़ा तुक नहीं चलता, ये तो ज़्यादा सो है, पकड़े गई। हमारे तो रही गए भारत ये तो अपना सुबह कहाँ पढ़ाई में रुचि है इसकी। पढ़ाई में रुचि हो तो 6 घंटे सो गए फिर पढ़ो, और नहीं तो 10 बजे सो जाओ, 6 घंटे सो गए और 4 बजे उठ कर पढ़ो। ये पढ़ाई के बहाने तो ज़्यादा नींद ले रहा। हाँ जी हाँ, चुप हो गया। ये तो वैसे 6 घंटे निद्रा तो 6 घंटे की है। ऐसे यदि हम ध्यान ना करें, मतलब हम कर्म योग ना करें, हम ध्यान ना करें, तो हमारे अंदर प्रकृति शक्ति ऐसी पड़ जाएगी कि जो हमें हर जगह गलत करवाएगी। खाना ज़्यादा खवा दे, क्यों? हम तो प्रेमी हैं संसार के, आत्मा के ज्ञान के तो प्रेमी है नहीं। तो हम खाएंगे तो ज़्यादा खा लेंगे, बोलेंगे ज़्यादा बोल जाएंगे, संग करेंगे ज़्यादा संग करेंगे। और इस प्रकृति से फिर हमें निद्रा, स्वप्न अवस्था, जागृत तीनों अवस्थाएं बिगड़ जाएंगी और हम पूरी तरह से देह आत्म बुद्धि वाले हो जाएंगे। देह आत्म बुद्धि वाले मतलब इस देह को रखने के लिए और सुखों को खूब कमाने के लिए हम केवल इस सांसारिक प्राणी बन जाएंगे। अब सांसारिक प्राणी तो देखो भाई सभी हैं। फिर हम मतलब बिना ज्ञान के, बिना ध्यान के हैं, बिना उस सत्य ज्ञान के कहाँ जाएंगे? फिर हम मनुष्य नहीं बन सकते। और नहीं तो मनुष्य तो ज्ञान ही ज्ञान से इतना सुखी हो जाता है और प्रकृति उसको अपने आप ही जरूरत की चीज़ें पूरी करते हैं और परमात्मा के ज्ञान से, अनंत ज्ञान से अपने जीवन को धन्य करता। और वो व्यक्ति पराधीन होकर के अब आगे पता नहीं कहाँ गति हो। देखो तो इसलिए यह सब उसका वृत्तांत पता लगेगा। मतलब किसका? प्रकृति के अधीन हुए मन का, राग द्वेष अधीन हुए मन का, मलिन मन का। मतलब भयंकर दुर्गति में जाते हुए मन का जब पता लगेगा, जो हमारी आत्मा कर्म में हाजिर है, पता लगेगा तो फिर हम करेंगे कुछ। अब पता ही नहीं लगा तो कैसे करेंगे? अरे पता लगेगा। अब मान ले पता लग गया था गड्ढा है तो हम बच जाएंगे। पता लग गया भाई वो पत्थर का ऊपर उड़ा ठोकर लग जाए, बच जाएंगे। जहाँ जहाँ हमें दुख का पता लगे तो हम फिर बच जाते हैं और पता ही नहीं लगे उस बात का। और एक प्रकार से हम उसकी कैद में पड़े हैं, जैसे भाई जेल में पड़े हैं आज। ऐसे हम मान ले आसक्ति की कैद में पड़े हैं, देह आत्म बुद्धि की कैद में पड़े हैं। तो फिर तो हम वही करेंगे जो प्रकृति की तरंग आई, और फिर वही भोगेंगे जो प्रकृति का रूप है। अब प्रकृति जड़ है, प्रकृति निर्जीव है, तो हम मुर्दा सा जीवन जिएंगे और हमेशा दुख हमारे ऊपर पड़े जाएंगे, कलेश पड़े, शांति मतलब नहीं। इसलिए इसमें ये कहा कि कर्म योग एकाग्रता से आपको एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा जीवन प्राप्त होगा कि आप भगवान का धन्यवाद कहे बिना रहेंगे नहीं। क्या टाइम हो गया? 6 बज गया। अच्छा चलो 6 बज गए। और कोई बात पूछ लो है इसमें? तो ये तो मतलब पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि भाई जो कायदा है, मतलब कहने का कि प्राणी पदार्थ वस्तुओं की आसक्ति वश, उसके आकर्षण वश एक क्रिया हो रही है। एक तो ये जीवन हो गया कि प्राणी पदार्थ वस्तुओं के सुख आकर्षण वश, सुख के आकर्षण वश ऑटोमेटिक, जैसे गाड़ी में ऑटोमेटिक गियर लगे जा, ऐसे ऑटोमेटिक क्रिया हो रही है। आप
आपका आपने कोई पता नहीं कौन क्या है क्या नहीं। अब उसमें जो जो होगा वो आपको होगा। भाई खराब होगा तो खराब भी होगा, अच्छा होगा तो अच्छा भी होगा। यदि खराब ही खराब आ गया तो खराब ही खराब भुगतना पड़ेगा। जैसे कि भाई पराधीन हो गए, बीमारियों से ग्रस्त हो गए, बुढ़ापा आ गया, ये जो बोला फिर यो ही भुगतना ही पड़ेगा। और यदि मान लो हम इस चीज को जान जाए, इस आकर्षण में तो बड़ा भाई कलेश है। हाँ, जैसे एक लड़का बोला जी बस बहुत बुरा होया, वहाँ क्या होया, अजीब बस मेरी बहू बोली मेरे अखा गया तो चलो जाओ बस। अब बताइए, देखिए कितना बुरा हो गया है, बताइए कितना बुरा हो गया। आसक्ति वश जो जीवन था उसका ही तो नतीजा था यो है, और उसने बुरा भी लगा। देखो जा सकती बस तो यो परिणाम हो यार, फिर बुरा भी लगा। अब बुरा लगा तो शांत होया, दुखी होया। अब दुखी हुआ तो इसका इलाज क्या हो, उसके द्वारा यो इलाज नहीं पता। और आसक्ति नहीं होती तो कुछ भी कहो उसका तो वो लगती नहीं बात, इधर उधर का निकल जाती। इसलिए आकर्षण वश जो सुख वश आकर्षण वश प्राणी पदार्थों के अधीनता हो करके फिर क्रिया होती है तो उसके नतीजे बड़े गलत हो। और हम विचार और विवेक से वैराग्य से हम अपने जीवन को जीते हैं, कर्म करते हैं, तो वहाँ हमें प्राप्ति होती है आत्मा की, परमात्मा की, प्रकृति की नहीं। हमारी वहाँ बुद्धि होती है आत्मा से युक्त, कामना से युक्त नहीं। वहाँ हमारी बुद्धि होती है सत्य से परिपूर्ण। सत्य से परिपूर्ण जो बुद्धि होती है वो समस्या पैदा नहीं करती। इसलिए उस व्यक्ति को सदा ही आत्म दर्शन, आत्म सुख, अविनाशी सुख और संशय रहित अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जिससे फिर उसको किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं। इसलिए एकाग्रता ही जीने का सच्चा स्वरूप है। अब जीवन है कौन सा, जो एकाग्र होकर के जिया जा रहा। यदि बिखरे मन से जिया जा रहा तो जीवन नहीं कहो, मृत्यु ही कहो। मौत किसकी होती है, जो बिखरा हुआ मन। और अमर अमृत कौन है, जो एकाग्रचित मन है, वो मरता ही नहीं है। देखो ठीक है।